ब्रिज के गोपाल। प्रणाम प्रभु। प्रभु, चमत्कार किया आपने। आपने वचन तोड़ा है। मैंने कौन सा वचन तोड़ा है? मैंने अपने चमत्कार से किसी गांव वाले की सहायता तो नहीं की। बस अपनी दिव्य शक्तियों से अलक्ष्मी और काम को गांव के अंदर आने से रोका है। हमारे बीच ये तय हुआ था ना कि आप स्वयं कुछ नहीं करोगे। एक ही युग में दो नियम कैसे हो सकते? जब मैं अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता तो अलक्ष्मी अपनी शक्तियों का प्रभाव कैसे डाल सकती? प्रभु, आप अपनी बातों से कलयुग से तो पार पा गए, लेकिन मुझसे पार पाने के लिए आपको मुझसे भी एक समझौता करना होगा। जब तक कोई मदद न मांगे आप उसकी मदद नहीं करेंगे, और मदद मांगने पर भी आप चमत्कार नहीं करेंगे। और तब यदि बिना चमत्कारों आपने मेरी विकारों की सेना को रोक दिया तो हम खुद ही ब्रजधाम छोड़कर चले जाएंगे। और यदि प्रभु आप असफल हुए तो आपको जाना होगा सदा सदा के लिए। मुझे स्वीकार। कलयुग में काम के विकार को रोकना, वो भी बिना किसी चमत्कार के, कैसे संभव है कान्हा? चमत्कार कोई समाधान नहीं रहता। अच्छाई, जिस किसी के मन में भी अच्छाई का वास होगा, वहां कोई विकार सेंध नहीं लगा सकेगा। मैं अच्छाई फैलाने में सफल हुआ तो विकार अपने आप दूर होते जाएंगे। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किए बिना ये पता लगाना है क्या लक्ष्मी सबसे पहला हमला किस पर करने वाली है। गोपाल, तुम सिर्फ मेरे हो गोपाल।
आप महान है देवी अलक्ष्मी, आपने सचमुच मेरा मार्ग सरल कर दिया है। काम विकार ब्रिज धाम में प्रवेश कर चुका है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। काम विकार जिस पर पहला वार करेगा उसे ढूंढकर उसे अच्छाई से भरना है मुझे, वो भी बिना किसी चमत्कार के, तभी हरा पाऊंगा काम को। आपकी सेवा तो सभी करते हैं प्रभु, मेरे अलावा भी आपके बहुत भक्त हैं, पर अब मुझे उनकी सेवा करनी है जो बस एक मेरे ही अपने हैं। एक बार जब काम भीतर में घर कर ले तो फिर कुछ नहीं सूझता। वाह काम, तुमने तो कर दिखाया। राधे, आप यहाँ? आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता कान्हा? आपका साथ तो मुझे सदा अच्छा लगता है, और आपकी चिंता मुझे बार बार यहाँ खींच लाती है कान्हा। अलक्ष्मी का ब्रिजधाम पर आना, विकारों को फैलाने की उनकी मंशा ने मुझे विचलित कर दिया है कान्हा। न जाने क्या लाभ मिला होगा उन्हें इसमें। शक्ति प्राप्त करना किसे अच्छा नहीं लगता। ये सब शक्तिशाली बनने की चाह का परिणाम है, ये उनका स्वभाव है, और मेरा कर्तव्य है इन विकारों को रोकना। तो कान्हा, आप मुझे यहाँ आने से क्यों रोक रहे थे? बताइए। वो इसलिए राधे क्योंकि गोपाल, गोपाल, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रही थी। क्यों? मुझे क्यों ढूंढ रही थी? ये कपड़ा लाई थी मैं तुम्हारे लिए। ये कपड़ा मैं तुम्हारे लिए लाई थी। अपने हाथों से बनाए ये गजरा भी तो बांधना था तुम्हारे हाथों में। पर ये तो तुमने अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए बनाया है ना, तो मुझे क्यों दे रही हो? पर मैं ये आपको देना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुमसे प्यार रचाना चाहती हूँ। ओह, तो ये बात है, इसीलिए आप मुझे यहाँ पर आने से मना कर रहे थे। तुम मुझसे ब्याह करोगे ना गोपाल? नहीं। क्यों? क्यों नहीं करोगे? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सुंदर हो तुम। अच्छा जी, अब आपको ये सुंदर भी लगने लगी? तो फिर आप मुझसे ब्याह क्यों नहीं कर सकते?
बहुत अच्छी पत्नी बनूंगी मैं, प्रेम भी करूंगी और तुम्हारी सेवा भी करूंगी। सेवा और भक्ति करनी है तो अपने प्रभु की करो। भक्ति ही तो कर रही हूँ, अपने होने वाले स्वामी की भक्ति। ये क्या कह रही हो तुम? जो भक्ति से दूर चले जाते हैं वो मुझे भी नहीं मिल पाते, जानती हो? हाँ, ऐसा क्या? हाँ, भक्ति मुझे बहुत प्यारी, और जो भक्ति से प्यार नहीं करते वो मुझे नहीं मिल पाते। तो जो प्रभु की भक्ति करते हैं उन्हें तो तुम मिलते हो ना? हाँ, उनके मन में जो रहता हूँ। अच्छा, भक्ति, तो ये राज है तुम्हें पाने का। ठीक है, मैं आज से ही भक्ति में रम जाती हूँ। राधे, इसका आचरण काम विकार से प्रभावित है। पर आप पर तो किसी विकार का प्रभाव नहीं है ना कान्हा? फिर भी आप उसे आशा की किरण क्यों दिखा रहे हैं? मत कहिए आप कुछ कान्हा, मैं सब समझ गई। गोपियों संग समय बिताने के लिए आप मुझे यहाँ आने से रोक रहे हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ। राधे सुनिए तो। मित्र, आज तो मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम्हारी मधुर सुर के बिना राधे शांत नहीं होने वाली। किंतु इससे पहले यह तो जान लूं कि काम ने अपना कितना प्रभाव किया है इस गांव पर। इस गांव का सबसे बड़ा पहलवान बनना है मुझे, तो इन सब से बड़े मुकद्दर उठाकर खुद को तैयार करना होगा ना। सुजान, तुम यहाँ अखाड़े में कैसे? पहलवान बनना है ना मामा जी। पर तुम तो ज्ञान पाना चाहते थे, यहाँ के सबसे बड़े ज्ञानी पंडित बनने के लिए। चाहता हूँ नहीं मामा जी, वो था, ये है और होने वाला है। शक्ति प्राप्त करूंगा, सबसे शक्तिशाली पहलवान बनूंगा मैं। और मामा जी, मैंने सुना है कि ज्ञान से सुंदरियां आकर्षित नहीं होती, शक्ति से खुश होती है। ये भी काम का ही विकार है। शरीर तो कमजोर हो जाता है, समय के साथ आकर्षण भी चला जाता है, पर ज्ञान का आकर्षण सदा रहता है, उसे बढ़ाओ। मामा जी, जो ज्ञान दिखाई ना दे उसका क्या लाभ? शक्ति तो दिखाई भी देती है और आकर्षित भी करती है। काम का विकार जब इस पर इतना छा चुका है तो अभी कितना भी समझाऊं, ये नहीं समझेगा। मुझे जड़ में जाकर इसका उपचार करना होगा। इसलिए सबसे पहले उसे ढूंढना है जिस पर काम का सबसे अधिक प्रभाव है। कौन है
जिसे इसने अपना असली शिकार बनाया है। मुझे काम विकार को ललिता तक पहुंचने से पहले रोकना होगा। जब तक कोई मदद न मांगे आप उसकी मदद नहीं करेंगे, और मदद मांगने पर आप चमत्कार नहीं करेंगे। और तब यदि बिना चमत्कारों आपने मेरी विकारों की सेना को रोक दिया तो हम खुद ही ब्रजधाम छोड़कर चले जाएंगे। ललिता, कैसी हो तुम? गोपाल, स्वागत है। पर तुम यहाँ? मेरी सखी हो तुम, तो सोचा देख लूं तुम कुशल तो हो ना। मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी। बैठो। पूछो ना। भक्त जी महाराज से तुमने क्या सीखा? उनसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा। भक्ति को लेकर क्या सीखा? भक्ति भाव से भगवान की सेवा करने वालों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ता। पर ये भक्ति करते कैसे? जरा करके दिखाओ ना। तुम यहाँ अचानक आकर मुझे भक्ति को लेकर क्यों पूछ रहे हो गोपाल? ललिता, अधिक समय नहीं है, एक उदाहरण तो दो। अच्छा तो सुनो, ध्यान लगाकर प्रभु का नाम लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो प्रभु भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते यहाँ पर वासुदेवाय। एक की रक्षा तो कर ली मैंने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितनी सुंदर है ये। मैं भी इन्हें पहनकर उन बंजारियन लड़कियों जैसे सुंदर दिखूंगी। सब मुझे देखते ही रह जाएंगे। काम का बुखार एक बार चढ़ जाए ना तो वो इतनी आसानी से नहीं उतरता। जिसे मेरे विकार ने मुख्य रूप से ग्रसित किया है, जब तक वो उससे मुक्त ना हो तब तक मेरा काम अपना काम करता रहेगा और मेरा विकार फैलता रहेगा। श्रृंगार करूंगी, खूब सजूंगी, सब देखेंगे और मेरी सुंदरता पर मोहित हो जाएंगे। मामा जी, जो ज्ञान दिखाई ना दे उसका कैसा लाभ? शक्ति तो दिखाई भी देती है और आकर्षित भी करती है। काम तो बड़ी निर्दयता से सब पर छा रहा है, बालकों को भी नहीं छोड़ रहा। कौन है जिस पर उसका सबसे अधिक और मुख्य प्रभाव है? गोपाल, तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो, इसीलिए व्यर्थ के कामों में लगा दिया था ना तुमने मुझे। पर मैंने भी ठान लिया है, तुम्हारा प्यार मैं पाकर ही रहूंगी और तुम्हारी ही सेवा करूंगी। राधे ने फिर देख लिया तो मेरी कठिनाई और बढ़ जाएगी।
और इस कॉलिन को तो वैसे भी रोकना होगा ना मुझे। अच्छा, तुम मेरी सेवा करना चाहती हो ना, तो मेरे लिए कुछ बना कर लाओ जिससे मुझे आनंद मिले। फिर तो तुम आओगे ना मेरे पास। तुम जो कहोगे उस पर ध्यान अवश्य दूंगा। ठीक है, फिर मैं अभी कुछ तुम्हारे लिए खास बना कर लाती हूँ। इस पर काम विकार का प्रभाव है ना, इसे अभी दूर कह देती हूँ। ये सही नहीं है राधे, हम ये नहीं कर सकते। हम दोनों एक हैं। जब मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता तो आप कैसे कर सकती हैं? किंतु कान्हा, ये सब कैसे थमेगा? तभी जब काल का जिस पे सबसे अधिक प्रभाव है, हम उसे उसके प्रभाव से निकाल सकें। ठीक है कान्हा, इस ग्वालन ने आपको 2 बार रिझाने की कोशिश कर ली, किंतु तीसरी बार की ना तो फिर। गोपाल, गोपाल सुनो ना, जल्दी हमारे साथ चलो। देखो ना पिताजी को क्या हो गया है।